आज हम करने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 है वो इसी थ्योरम पर बेस्ड है। इससे पहले 2.1 और 2.2 मैं करा चुकी हूँ, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम को समझने के लिए हमें कुछ लॉन्ग डिवीजन्स के क्वेश्चंस को दोबारा से करके देखना होगा, या लॉन्ग डिवीज़न के क्वेश्चंस को के थ्रू हमें इस थ्योरम को समझना होगा। देखिए, मैंने क्वेश्चन लिया है 49 को डिवाइड कर रहे हैं 7 से, तो 7 7 ज़ार 49, तो यहाँ रिमाइंडर क्या रहा 0। बट क्योंकि हम चैप्टर पॉलिनोमियल कर रहे हैं तो हमें एक एग्जांपल पॉलिनोमियल का जरूर लेंगे, क्योंकि उसी के थ्रू हमें अपना रिमाइंडर थ्योरम समझ पाएंगे। x+1 से डिवाइड करना है हमें 3x² + x - 1 को। x को इसके लिए हम x को 3x² ही बनाना है, यानी x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारी वैल्यू 3x² आ जाए। तो x को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें 3x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सिर्फ x को तो मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि हम डिवीज़न किससे कर रहे हैं, x+1 से। तो पूरे ही नंबर को हम किससे डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 3x से। तो 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3x² + 3x को 1 से करेंगे तो 3x, यानी ये वैल्यू जो आई x+1 को 3x से मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आती है। तो सबसे पहले हम x+1 कितने पे जा रहा है, 3x पे जा रहा है, और यहाँ ये जो वैल्यू हमने मल्टीप्लाई करके निकाली है ये हम यहाँ पे रख देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं, और माइनस करने के लिए साइन चेंज करते हैं। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब हम माइनस करेंगे तो 3x² से 3x² कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस की वैल्यू है और ये माइनस की हो गई है। अब देखो, प्लस का x है और 3x का साइन हमने कर दिया माइनस, तो अब हमारे माइनस के 3x में से x निकालेंगे तो बचेंगे हमारे पास माइनस के 2x। और नेक्स्ट स्टेप क्या होता है डिवीजन में, नेक्स्ट नंबर नीचे लेते हैं, तो नेक्स्ट नंबर नीचे ले लिया, दैट इज -1। फिर से हम x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, -2x आ जाए, तो x को मल्टीप्लाई करेंगे हम -2 से, क्योंकि x तो हमारे पास पहले से है ना, तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -2x आ जाएगा। पर हम सिर्फ x को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि x+1 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो x+1 को हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं किससे, -2 से। -2 से देखो, -2 की मल्टीप्लाई x से होगी तो -2x, -2 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो -2। तो अब हम इसके नीचे क्या लिखने वाले हैं, हमें -2 पे ये टेबल हमने रीड किया है और हमारी वैल्यू आई है -2x - 2। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप फिर से क्या है, सब्ट्रैक्ट करने का। उसके लिए हमें नीचे वाली वैल्यू के साइन चेंज करने हैं। अगर ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ये एक प्लस और एक माइनस कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और प्लस के 2 में से माइनस का 1 निकालेंगे तो प्लस का 1 बचेगा। यहाँ ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बचा रिमाइंडर, ये हमारे पास रिमाइंडर बचा, और हमारे पास यहाँ रिमाइंडर बचा 0। तो देखो क्या कंक्लूजन निकलता है, रिमाइंडर थ्योरम हमें यही बताती है कि लॉन्ग डिवीज़न करने के बाद जो रिमाइंडर हमारे पास आएगा वही रिमाइंडर हम रिमाइंडर थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। यानी दो नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं और लॉन्ग डिवीज़न से जो आंसर आता है रिमाइंडर की फॉर्म में, वही रिमाइंडर का आंसर हम रिमाइंडर थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए भी मैं एक एग्जांपल लूँगी, बल्कि हम यही एग्जांपल रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करेंगे। पर इससे पहले लॉन्ग डिवीज़न से रिलेटेड कुछ फैक्ट दोबारा देख लेते हैं। देखो, जब हम जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, डिवाइज़र बोलते हैं, और जिस नंबर को डिवाइड कर रहे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड, और जो आंसर आएगा वो कोशेंट, और ये रिमाइंडर। इसी तरह इसको भी तो बोलेंगे। ये क्या है, देखो हम इसे लिख ही देते हैं, ये क्या है, डिविडेंड, ये डिविडेंड है, ये कोशेंट है, ये हमारे पास रिमाइंडर है, और ये हमारा क्या है, डिवाइजर। इसी तरह पॉलिनोमियल में भी तो ये रहेगा, ये जो वैल्यू आई है ये क्या है, कोशेंट है, ये वैल्यू जो आई है ये क्या है, डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, और ये रिमाइंडर है। पर पॉलिनोमियल में हम इनको किस फॉर्म में लिखते हैं, पॉलिनोमियल में हम लिखते हैं, क्योंकि ये कोशेंट है तो इसको लिखते हैं QX, इसको क्या लिखते हैं, QX। रिमाइंडर को क्या लिखते हैं, RX, रिमाइंडर को क्या लिखेंगे, RX,
और जिससे हम डिवाइज करेंगे, डिवाइज़र को क्या लिखने वाले हैं, डिवाइज़र को लिखेंगे हम gx, डिवाइज़र को क्या लिखते हैं gx, और जो नंबर डिवाइड हो रहा है यानी डिवाइडर को हम बोलते हैं px, क्योंकि इसी वैल्यू को हम डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ हम वेरीफाई करने के लिए डिवाइड को फॉर्मूला क्या लिखते थे, हम लिखते थे डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। और यहाँ फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसी फॉर्म में, डिवाइडेंड की जगह क्या लिखने वाले हैं, डिवाइडेंड की जगह क्या लिखने वाले हैं हम px, तो हमारा रहेगा px इज इक्वल टू डिवाइज़र की जगह qx इंटू gx और प्लस rx। ये हमारा वेरीफाई करने के लिए फॉर्मूला हो जाता है। अब हम साथ साथ डिग्री भी समझ लेते हैं। देखो, हम जिस नंबर से डिवाइड करते हैं ये नंबर हमेशा हमारे डिवाइडेंड से छोटा होता है। इसी तरह जो हमारा रिमाइंडर निकल के आता है वो रिमाइंडर भी हमारा हमेशा डिवाइज़र से छोटा होता है। और यही बात हम डिग्री में यहाँ समझने वाले हैं। जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर की डिग्री हमेशा जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटी होती है, यानी QX की जो डिग्री है, GX की जो डिग्री है वो PX से हमेशा कम या फिर इसके बराबर रहेगी। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं डिग्री ऑफ GX इज स्मॉलर एंड इक्वल टू डिग्री ऑफ PX। और दूसरा केस क्या बताया मैंने, रिमाइंडर हमेशा हमारे डिवाइज़र से छोटा होता है, तो डिग्री ऑफ इसकी डिग्री भी छोटी होगी, डिग्री ऑफ RX स्मॉलर देन डिग्री ऑफ क्या रहेगा तुम्हारा GX। ठीक है, ये तो रही डिग्रीज की बातें। अब दोबारा से आ जाते हैं रिमाइंडर थ्योरम पे। तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या समझ में आया तुम लोगों को, रिमाइंडर थ्योरम हमें ये बताती है कि डिवाइड करने पर यानी लॉन्ग डिवीज़न करने पर जो रिमाइंडर हमारे पास आता है वही रिमाइंडर हम रिमाइंडर थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। तो देखो, मैं इसी एग्जांपल को रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू तुम्हें सॉल्व करके बताती हूँ कि कैसे हम रिमाइंडर थ्योरम से सेम लॉन्ग डिवीज़न से आने वाले आंसर जितना आंसर ही निकाल पाएंगे। तो ले लेते हैं हम यही एग्जांपल, हम ले लेते हैं लेट px इज इक्वल टू 3x² प्लस x माइनस 1। ये हमारी px वैल्यू है और हमें डिवाइड करना है px, और हमें डिवाइड करना है किससे, डिवाइड करना है डिवाइड बाय x प्लस 1 से। तो रिमाइंडर थ्योरम से इसे डिवाइड करने के लिए हम लॉन्ग डिवीज़न का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम क्या करने वाले हैं, हम जिस नंबर से डिवाइड करने वाले हैं इसका हम ज़ीरो फाइंड करेंगे। तो ज़ीरो फाइंड करने के लिए मैंने क्या समझाया था, जिस नंबर का ज़ीरो फाइंड करना होता है उसको हमेशा इक्वल टू ज़ीरो रखना होता है। इक्वल टू ज़ीरो रखने के बाद x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 1 इधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आई 1, और यही वैल्यू हम अपने इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू क्या है -1, यहाँ पुट करेंगे और सॉल्यूशन कर देंगे। 3x² प्लस x माइनस 1 है तो क्या हो जाएगा, 3x² के प्लेस पे -1 का स्क्वायर प्लस x के प्लेस पे फिर -1 एंड देन -1। -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 इंटू -1, तो आंसर क्या रहेगा 1, क्योंकि माइनस के दो नंबर जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो साइन प्लस में आता है। तो हमारे पास 3 इंटू 1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 1 रहेगा, प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस है, ब्रैकेट के बाहर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस और देन -1। देखो 3 1 जार 3, -1 एंड -1, तो आंसर क्या हो गया 3, माइनस माइनस की दोनों वैल्यूज़ हैं, -1 और -1 क्या हो जाएंगे -2। 3 में से 2 निकालेंगे तो क्या आएगा 1। तो हमारा रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आया हमारा, रिमाइंडर है 1। और लॉन्ग डिवीज़न में भी रिमाइंडर कितना था, लॉन्ग डिवीज़न में भी रिमाइंडर था 1। तो हम ये कह सकते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम से जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर लॉन्ग डिवीज़न से भी आएगा। तो बस यही थी हमारी रिमाइंडर थ्योरम।
नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 हम इसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट है रिमाइंडर थ्योरम में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि मैं दोबारा इसे एक्सप्लेन कर सकूं।